हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कुछ नया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्क्रैच पर एक गेम बनाने वाले हैं। उस गेम का नाम है जंपिंग गेम और ये है वो गेम, ये उसकी कोडिंग और ये है वो ब्लॉक्स जिससे मैंने कोडिंग कर कर ये गेम बनाया है। तो चलिए गेम हम फुल स्क्रीन पर प्ले करते हैं। मैं जब भी स्पेस बटन को क्लिक करती हूँ, ये जंप होकर एक साउंड क्रिएट करता है और जब भी मैं इस पफर फिश को टच करती हूँ, ये तब भी एक साउंड क्रिएट करता है। तो चलिए हम ये गेम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम कोडिंग कर कर एक गेम बनाने वाले हैं और ये है वो ब्लॉक्स जिससे हम कोडिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये मूव 10 स्टेप्स। अगर मैं मूव 10 स्टेप्स को यहाँ से ड्रैग कर कर यहाँ पर ड्रॉप करूँगी तो जितनी बार मैं इसको क्लिक करूँगी, ये जो हमारी स्प्राइट है ये उतने बार 10 स्टेप्स आगे बढ़ेगी। हम इसको स्क्रैच की भाषा में स्प्राइट बोलते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम ये गो बटन क्लिक कर कर इस कैट को मूव करें तो आपको इवेंट्स में जाना होगा। इवेंट्स में जाकर आपको यहाँ से व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देना होगा। व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड का मतलब होता है जब हम इस फ्लैग को क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी स्प्राइट है ये 10 स्टेप्स मूव करे। तो ये देखिए, मैं जितनी बार इसको क्लिक कर रही हूँ, ये जो हमारी कैट है ये उतनी बार मूव कर रही है। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपको अपना एरो की इसके ऊपर रखकर राइट क्लिक कर कर डिलीट ब्लॉक को क्लिक करना होगा। और इससे भी आसान तरीका है, आपको यहाँ से ये ड्रैग कर कर यहाँ पर ड्रॉप कर देना होगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं इस गेम को नाम देती हूँ जंपिंग गेम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले इस बैकड्रॉप को चेंज कर देती हूँ। इस बैकड्रॉप को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको चूज अ बैकड्रॉप कर कर एक बटन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के बैकड्रॉप्स दिखाई देंगे। तो मैं इस ब्लू स्काई को चूज करती हूँ। चूज करने के बाद हमारा जो व्हाइट बैकड्रॉप था वो चेंज होकर ब्लू स्काई में चेंज हो गया। तो अब मैं यहाँ पर चूज अ स्प्राइट को क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्प्राइट्स दिखाई देंगे और यहाँ पर एनिमल्स, पीपल, फैंटेसी, डांस, अलग अलग तरीके की चीज़ें भी होंगी। और यहाँ पर सर्च भी है, तो मैं यहाँ पर सर्च पर पफर फिश सर्च करती हूँ। ये देखिए, हमारी जो पफर फिश है वो आ चुकी है। मैं इसको क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर कुछ दूसरी भी चीज़ आ गई है तो आप उस चीज़ पर क्लिक कर कर यहाँ पर आपको डिलीट कर कर एक बटन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर देना, ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको ये पफर फिश थोड़ी सी बड़ी दिख रही है तो आप यहाँ पर उसका साइज भी छोटा कर सकते हो। मैं इसका साइज 60 रख देती हूँ। और चलिए अब हम कोडिंग करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं इस कैट को क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इवेंट्स में से इवन ग्रीन फ्लैग इस क्लिक्ड लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं मोशन में जाकर यहाँ से गो टू एक्स एंड वाई लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं यहाँ पर गो टू एक्स -120 और यहाँ पर भी y -120 रख देती हूँ। और फिर मैं कंट्रोल में जाकर यहाँ से फॉरएवर ब्लॉक लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं लुक्स में जाकर यहाँ से नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ले लेती हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ। और फिर मैं फिर से कंट्रोल में जाकर यहाँ से वेट 1 सेकेंड वाला ब्लॉक लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं इवेंट्स में जाकर यहाँ से व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं मोशन में जाकर
यहाँ से ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू x एंड y लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं इसको चेंज करके ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू x माइनस 120 और यहाँ पर 20 और मैं फिर से मोशन में से ये ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू x एंड y लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं ये ग्लाइड 1 को चेंज कर यहाँ पर 0.3 रख देती हूँ और यहाँ पर भी मैं 0.3 रख देती हूँ और यहाँ पर भी मैं -120 और यहाँ पर भी -120 रख देती हूँ। और ये जो मैंने कोडिंग किया है उससे क्या होगा ये देखिए, उस कोडिंग से हमारी जो कैट है ये रन करना शुरू करेगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पफर फिश में जाकर इसकी कोडिंग करना शुरू कर देती हूँ। तो मैं इवेंट्स में जाकर यहाँ से व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं मोशन में जाकर यहाँ से गो टू एक्स एंड वाई लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं इसको चेंज कर गो टू एक्स 250 रख देती हूँ और यहाँ पर मैं -150 रख देती हूँ और फिर मैं मोशन में ही जाकर ये ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू एक्स एंड वाई लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं इसे चेंज कर देती हूँ -250 और यहाँ पर 150 रख देती हूँ और फिर मैं लुक्स में जाकर यहाँ पर स्विच कॉस्ट्यूम टू पफर फिश डी जो है ना, हम उसको चेंज कर पफर फिश ए रख देते हैं और फिर मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं कंट्रोल में जाकर यहाँ से फॉरएवर ब्लॉक लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर ये जो मेरे ब्लॉक्स हैं मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ और फिर मैं ये जो स्विच कॉस्ट्यूम टू पफर फिश है ना, इसको यहाँ पर टॉप पर रख देती हूँ और फिर मैं लुक्स में जाकर स्क्रॉल डाउन कर यहाँ से हाइड वाला ब्लॉक लेकर यहाँ पर रख देती हूँ और फिर शो वाला ब्लॉक लेकर यहाँ पर रख देती हूँ और फिर मैं इस 150 को -150 रख देती हूँ और फिर मैं इस कैट को क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इवेंट्स में जाकर व्हेन आई रिसीव मैसेज 1 लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं इसको क्लिक कर यहाँ पर न्यू मैसेज को क्लिक कर यहाँ पर गेम ओवर टाइप कर देती हूँ और फिर मैं इस ओके बटन को क्लिक करती हूँ और फिर ये जो हमारा वेट 1 सेकेंड है मैं इसको चेंज कर वेट 0.1 सेकेंड कर देती हूँ और अब जो हमारा कैट है वो थोड़ी सी तेज भाग रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है। मैं इसको क्लिक कर फिर बार से न्यू मैसेज को क्लिक कर यहाँ पर गेम स्टार्ट टाइप कर देती हूँ और फिर मैं इस ओके बटन को क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल में जाकर यहाँ से फॉरएवर वाला ब्लॉक लेकर यहाँ पर रख देती हूँ और फिर मैं कंट्रोल में ही से ये इफ देन वाला ब्लॉक लेकर यहाँ पर रख देती हूँ और फिर मैं यहाँ पर सेंसिंग में जाकर ये जो हमारा टचिंग माउस पॉइंटर है ना, इसको यहाँ पर लेकर मैं इसके अंदर रख देती हूँ और फिर मैं इसको क्लिक कर यहाँ पर पफर फिश रख देती हूँ। रखने के बाद मैं इवेंट्स में जाकर यहाँ से ब्रॉडकास्ट लेकर यहाँ पर रख देती हूँ और फिर मैं इस मैसेज 1 को क्लिक कर
न्यू मैसेज को क्लिक कर यहाँ पर गेम ओवर टाइप करती हूँ और फिर मैं इस ओके बटन को क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल में जाकर स्क्रॉल डाउन कर यहाँ से स्टॉप ऑल वाला ब्लॉक लेकर यहाँ पर रख देती हूँ और फिर मैं इवेंट्स में जाकर व्हेन आई रिसीव लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर से क्लिक कर यहाँ पर गेम ओवर को क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं लुक्स में जाकर यहाँ से हेलो वाला ब्लॉक लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और मैं इसे चेंज कर यहाँ पर गेम ओवर टाइप करती हूँ और फिर मैं इवेंट्स में जाकर यहाँ से व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ। ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल्स में जाकर मेक अ वेरिएबल को क्लिक कर यहाँ पर स्कोर टाइप करती हूँ और फिर मैं ओके बटन को क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ वेरिएबल में से ही सेट माय वेरिएबल लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और मैं इसको क्लिक कर यहाँ पर स्कोर को क्लिक करती हूँ और फिर मैं कंट्रोल में जाकर यहाँ से फॉरएवर वाला ब्लॉक लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं कंट्रोल में से ही ये वेट 1 सेकेंड वाला ब्लॉक लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं वेरिएबल्स में जाकर यहाँ पर चेंज माय वेरिएबल लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं इसको क्लिक कर यहाँ पर स्कोर डाल देती हूँ। और अगर आपको इसमें साउंड चाहिए तो आपको यहाँ पर साउंड पर क्लिक कर यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट साउंड कर ब्लॉग है इसको क्लिक कर यहाँ पर रिकॉर्ड को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कट कर एक बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक चूज साउंड कर एक बटन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर ज़ूम कर सर्च करना होगा और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं फिर से ये चूज अ साउंड को क्लिक कर यहाँ पर सर्च पर रिको चैट कर सर्च करती हूँ RICO। तो यहाँ पर जो हमारा ये आ चुका है, मैं इसको क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर कोड में जाकर ये जो हमारा स्टार्ट साउंड है मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं इसको क्लिक कर यहाँ पर ज़ूम को क्लिक करती हूँ और फिर मैं ये स्टार्ट साउंड का लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर ये जो स्टार्ट साउंड रिको चैट है मैं यही रख देती हूँ और फिर मैं इवेंट्स में जाकर यहाँ से ब्रॉडकास्ट गेम ओवर लेकर यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ और फिर मैं इसको क्लिक कर यहाँ पर गेम स्टार्ट को क्लिक करती हूँ और अब जो हमारा ये गेम है रेडी हो चुका है। तो चलिए गेम हम फुल स्क्रीन पर प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कैसे इजी तरीके से हमने ये गेम कंप्लीट किया है और इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो पफर फिश है हम इसी अलग अलग तरीके के एनिमल्स को रैंडमली कैसे ला सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे नए वीडियोस देख सको। बाय गाइस, मिलते हैं और एक नए वीडियो में।